खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर पुलिस का एक बड़ा एक्शन सामने आया। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 1 लाख के नामी बदमाश दीपक को मार गिराया। दरअसल दीपक पर 3 साल की बच्ची से रेप का आरोप था। 5 जून से ही पुलिस आरोपी को तलाश रही थी और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने दीपक के गुनाहों का हिसाब कर दिया। मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले का लखनऊ पुलिस ने कर दिया फुल एनकाउंटर। मेट्रो स्टेशन से मासूम बच्ची को आरोपी ने किया अगवा। 24 घंटे में आरोपी का एनकाउंटर हो गया। मासूम बच्चे से दरिंदगी करने वाले आरोपी का हिसाब योगी की पुलिस कर दी है। 4 और 5 जून की रात आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और 5-6 जून की रात पुलिस ने उसका काम तमाम कर दिया। जिस स्कूटी से बदमाश दीपक ने मासूम बच्ची को अगवा किया था, उसी स्कूटी से वो पुलिस एक्शन से बचने के लिए भाग रहा था। तभी पुलिस ने आरोपी को लखनऊ के देवी खेड़ा रोड पर घेर लिया। आरोपी दीपक समझ गया था, अगर रुका तो फिर पूरी जिंदगी जेल की रोटी खानी पड़ेगी। उसने रोकने की बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया, जिसमें पुलिस की 2 गोली सीधे दीपक के सीने में जाकर धंस गई और वो स्कूटी से जमीन पर आ गया। जो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल थे उनसे सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा का नंबर क्लियर हुआ और उसके रजिस्ट्रेशन से जानकारी हुई कि ये गाड़ी किसी विष्णु वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा की है, लेकिन जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। जब मुखबिरों से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि विष्णु वर्मा का छोटा भाई दीपक वर्मा है जो ये स्कूटी चलाता है और जो युवक दिख रहा है उसमें सीसीटीवी फुटेज में वो भी दीपक वर्मा है। उसका नाम फिर इस घटना में प्रकाश में लाया गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें प्रयास करने लगी। इसी क्रम में जब उसकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा था तो उसने मौके से भागने की कोशिश करी और हमारी पुलिस की टीम पर फायर भी किया। जवाबी फायरिंग में दीपक वर्मा को गोली लगी। देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ में क्राइम कर दीपक ने पुलिस को चुनौती दे दी थी। दुष्कर्मी दीपक को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें एक्टिव थी। एक सीसीटीवी को पुलिस खंगाल रही थी। पुलिस ने मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया था। दीपक पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, लेकिन इसके बाद भी वो बचकर भागने की फिराक में था। इससे पहले दुष्कर्मी दीपक लखनऊ की सीमा को क्रॉस कर पाता, लखनऊ से बाहर भाग पाता, पुलिस ने उसे एसीपी कैंट ऑफिस के बाहर ही घेर लिया। जो आरोपी है वो एसीपी कैंट के ऑफिस के पास से भाग करके दूसरी जगह जा रहा है अपने आप को छुपने के लिए, और उसके बाद पुलिस जब घेराबंदी करती है तो आरोपी दीपक वर्मा यहीं इसी इलाके से भागने की कोशिश करता है, पुलिस के ऊपर गोली चलाता है और उस दौरान वो उसी स्कूटी का इस्तेमाल कर रहा होता है जिस दौरान उसने इस घटना को अंजाम दिया था। इसी इलाके में पुलिस के ऊपर जब वो गोली चलाता है अवैध तमंचे से, उसके बाद पुलिस रिटेलिएट करती है, जवाबी फायरिंग करती है और उसके बाद आरोपी दीपक वर्मा को गोली लगती है और उसके बाद उसको नजदीक के लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो जाती है। मारा गया बदमाश दीपक इसी आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे परिवार के साथ सो रही बच्ची को अपना शिकार बनाया था और मेट्रो स्टेशन के गेट पर लगे इन्हीं सीसीटीवी में बच्ची को अगवा कर स्कूटी पर ले जाते हुए भी कैद हुआ था। जिस सफेद रंग के स्कूटी का इस्तेमाल आरोपी दीपक ने वारदात को अंजाम देने के लिए किया था, उसी सफेद रंग की स्कूटी के साथ पुलिस ने उसे पकड़ा। बुधवार देर रात लखनऊ में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बताया जाता है कि बुधवार देर रात माता पिता अपनी छोटी बच्ची के साथ आलमबाग के इसी मेट्रो स्टेशन के नीचे सो रहे थे और उसी दौरान बताया जाता है कि दीपक वर्मा नाम का आरोपी स्कूटी से आता है, बच्ची को अगवा करता है, पास की झाड़ियों में लेकर के जाता है, बच्ची के साथ दरिंदगी करता है और बच्ची को मरा समझ करके वहां से फरार हो जाता है। राहगीर वहां से गुजरता है, बच्ची की रोने की आवाज सुनता है, माँ बाप को जानकारी दी जाती है, माँ बाप बच्ची को लेकर के अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल से पुलिस को जानकारी दी जाती है और इस मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। पुलिस जैसे ही मौका वारदात यानी कि आलमबाग मेट्रो स्टेशन पर आती है, इन्हीं सीसीटीवी कैमरों के आधार पर स्कूटी का पहचान की जाती है, स्कूटी के नंबर से उसके मालिक की पहचान की जाती है और पता लगता है कि दीपक वर्मा नाम का जो आरोपी है, जो कि ऐशबाग लखनऊ का रहने वाला है, रेलवे में
कैटरिंग का काम करता है, पानी सप्लाई का काम करता है और छोटे मोटे जगरातों में भी इस तरीके का काम करता है, जिसके बाद पुलिस घेराबंदी शुरू करती है। 1 लाख का इनाम घोषित किया जाता है आरोपी की धरपकड़ पर। उसके ऊपर एक पहले से भी मुकदमा दर्ज था और इस दौरान पता चलता है कि एसीपी कैंट के दफ्तर के बगल से गन्ना संस्थान से होते हुए आरोपी भागने की फिराक में था। बदमाश दीपक का फुल एनकाउंटर गुंडे, बदमाश, बलात्कारी, चोर, डकैत, माफियाओं के लिए क्लियर मैसेज है। जो भी यूपी में गुनाह करेगा, पुलिस के लिए चैलेंज बनेगा, उसका भी यही अंजाम होगा।